चाहे कोई भी व्यक्ति कितना भी बुरा हो, उसमें कोई ना कोई गुण अवश्य होता है। हाल पूछ लेने से कौन सा हाल ठीक हो जाता है, बस तसल्ली हो जाती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई आपका भी है। अगर बुरी मानसिकता वाले लोग सिर्फ समझाने से हर बात को समझ जाते तो श्री कृष्ण कभी महाभारत होने ही नहीं देते। जुबान पर हंसी की मुस्कान रहने दो, ना रहो खुद उदास और ना ही किसी को उदास रहने दो। दुनिया के 4 स्थान कभी नहीं भरते, समुद्र, शमशान, हवस और मनुष्य का मन। गरीब व्यक्ति की हाय और दोगले व्यक्ति की राय कभी नहीं लेनी चाहिए। पैसा हो तो आपकी अयोग्यता भी किसी को नजर नहीं आती और गरीबी हो तो आपकी योग्यता भी किसी को नजर नहीं आती। इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म, इज्जत खत्म, यही दुनिया का सच है। नींद भी क्या गजब चीज है, अगर आ जाए तो सब कुछ भुला देती है और ना आए तो सब कुछ याद दिला देती है। हमारी जुबान का वजन बहुत कम होता है, लेकिन इसे बहुत कम लोग ही संभाल पाते हैं। सबको अपने कर्मों का पता होता है, यूं ही गंगा किनारे भीड़ नहीं लगा करती। जब हम प्रभु को प्रथम स्थान देते हैं तो बाकी सभी चीजें अपने सही स्थान में स्वतः ही पहुंच जाती हैं। शरीर जिनके सुंदर हैं, दुनिया उन्हें पसंद करती है, और आत्मा जिनकी सुंदर है, भगवान उन्हें पसंद करते हैं। उदार होना, दृढ़ रहना, बड़ों का मान करना और मीठे वचन बोलना सर्वप्रिय बनने के साधन हैं। हमारी प्रार्थना बस सामान्य रूप से आशीर्वाद के लिए होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है। प्रसन्नता परमात्मा की दी हुई औषधि है, इसे व्यर्थ न जाने दें। खुद के व्यक्तित्व के लिए 2 ही बातें महत्वपूर्ण हैं। अपनी मंजिलों के बारे में दूसरों से मत पूछो, क्योंकि लोग रास्ते से गुमराह कर देते हैं। अपना दर्द सबको ना बताएं, क्योंकि सबके घर में मरहम नहीं होता है, मगर नमक हर एक के घर में होता है। अजीब बात है, दूसरे की सहायता करने का वक्त किसी के पास नहीं है, लेकिन दूसरों के काम में बाधा डालने का वक्त सबके पास है। जिंदगी में कभी किसी को बेकार मत समझो, क्योंकि बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। मन में जो है उसे साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होंगे और झूठ बोलने से फासले होंगे। इंसान को परखना है तो बस इतना कह दो कि मैं तकलीफ में हूं, फिर इंसान औकात दिखा देगा। विश्वास ना हो तो करके देख लीजिए। आप शांत रहिए, स्थितियां कैसी भी हो बदलेंगी। तुम्हें पता नहीं, शायद वो अपना घर ही जला रहा है, जो अपने घर वालों की शिकायतें औरों को सुना रहा है। सहने वाला जब जुल्म सहकर भी मुस्कुरा रहा हो, उसका बदला स्वयं श्री कृष्ण लेते हैं। इंसान के लिए 2 ही चीजें खास हैं, ईश्वर का डर और ईश्वर का डर। ईश्वर का डर रहेगा तो इंसान गुनाहों से बचता रहेगा, और ईश्वर का डर रहेगा तो उनकी कृपा बरसती रहेगी। जब भी टूटो, अकेले में टूटना, क्योंकि ये दुनिया तमाशा देखने में माहिर है। दुनिया में झूठे लोगों को बड़े हुनर आते हैं, सच्चे लोग तो इल्जाम से मर जाते हैं। कितनी अजीब होती है इंसानों की आदतें। वह निशानियों को संभाल कर रखता है और इंसान को खो देता है। जब कोई आपको अनदेखा करने लगे तो समझ लेना वक्त आ गया है खामोशी से उसकी जिंदगी से दूर जाने का। आंखों से गिरे आंसू और नजरों से गिरे लोग फिर दोबारा नहीं उठा करते। किसी ने पूछा, इस दुनिया में आपका अपना कौन है? मैंने हंसकर कहा, समय। अगर वो सही तो सभी अपने हैं, वरना कोई नहीं। कभी किसी के मैसेज का ज्यादा इंतजार मत करना, क्योंकि उसका मैसेज ना आना भी एक मैसेज है। कुछ लोग चश्मे के नंबर जैसे होते हैं, वक्त गुजरते ही नजदीक से दिखने बंद हो जाते हैं। शानदार रिश्ते चाहिए तो उन्हें गहराई से निभाइए। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों एक दिन जरूर मिलेगा। सच है साहब, जब लोग आपका मुकाबला नहीं कर पाते तो वो आपसे नफरत करने लग जाते हैं। वो इंसान आपकी अहमियत कभी नहीं समझ पाएंगे जिनके लिए आप हमेशा हाजिर रहोगे। गूंगा वो नहीं जो बोल नहीं पाता, गूंगा वो है जो सच पता होने पर भी चुप रहता है। दुनिया में लोगों का नजरिया बदल रहा है। जो झूठ बोल रहे हैं उनके रिश्ते टिक रहे हैं, पर जो सच बोल रहे हैं उनके रिश्ते टूट रहे हैं। कीमती घड़ी तो बहुत लोग पहन लेते हैं, लेकिन उस गाड़ी में चल रहे समय की कीमत बहुत कम लोग समझते हैं। हद से ज्यादा किसी को प्यार देकर देखो, वो आपकी कदर
कम ना कर दें तो कहना। रिश्तों के दलदल से कैसे निकलेंगे जब हर साजिश के पीछे अपने निकलेंगे। सांप तो यूं ही बदनाम है, हकीकत में दस्ते तो आजकल के इंसान हैं। प्यार खत्म हो जाने पर रिश्ता बोझ लगता है, क्योंकि अक्सर बारिश रुकने के बाद छाता भी बोझ लगने लगता है। ढूंढना है तो अपनी परवाह करने वाला ढूंढो, क्योंकि इस दुनिया में आपको इस्तेमाल करने वाले तो आपको ढूंढ ही लेंगे। स्वभाव अच्छा होना चाहिए, सूरत का क्या है साहब, वक्त के साथ बदल ही जाती है। समय से ज्यादा सिर्फ उन्हीं रिश्तों की कदर करो जिन्होंने समय पर आपका साथ दिया है। जब अपने ही शामिल होते हैं दुश्मनों की चाल में, तो फिर शेर भी फंस जाता है कुत्तों के बिछाए हुए जाल में। स्वाद छोड़ दो तो शरीर को फायदा, और विवाद छोड़ दो तो संबंधों को फायदा। उसी तरह व्यर्थ चिंता छोड़ दो तो जीवन को फायदा। हमें हर संबंध को समय देना चाहिए, क्योंकि कल क्या पता हमारे पास समय हो पर संबंध ना हो। कोशिश कर रही हूं कि कोई मुझसे न रूठे, जिंदगी में अपनों का साथ न छूटे। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। जिंदगी के कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बंद होना ही है। इसलिए जो आज आपके लिए है ही नहीं, उन्हें जबरदस्ती पकड़ने से क्या फायदा। भले ही जीवन भर अकेले रहना, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। हिसाब रखो, आज कल लोग जल्दी पूछ लेंगे कि तुमने क्या किया है हमारे लिए। गिरना इसलिए भी जरूरी है, इससे पता चल जाता है कि हाथ थामने वाले कितने हैं और साथ छोड़ने वाले कितने हैं। छोटी सी होती है ये जिंदगी, इसे हंसकर जियो, क्योंकि लौटकर सिर्फ यादें आती हैं, वक्त नहीं। आपके कर्म ही आपकी पहचान बनाते हैं, वरना एक ही नाम के हजारों लोग होते हैं। जिंदगी में अगर खुश रहना है ना, वो अपना दर्द छुपाना सीख लो, अपनी बातें हर किसी को बताना छोड़ दो। कुछ तकदीर हार गईं, कुछ सपने टूट गए, कुछ गैरों ने बर्बाद किया और कुछ अपनी छोड़ गए। किसी पर कभी भी बहुत ज्यादा निर्भर ना रहें, क्योंकि अंधेरे में परछाई भी साथ छोड़ देती है। वक्त बीतने के बाद अक्सर ये एहसास होता है, जो छूट गया वो लम्हा बेहतर था। जिस दिन लोगों को पता चल जाएगा कि आपकी जेब में पैसा नहीं है, उस दिन आपको भी पता चल जाएगा लोग आपसे कितना लगाव रखते हैं। शौक उनके अक्सर कम हो जाते हैं जो कम उम्र में ही जिम्मेदार हो जाते हैं। बीते हुए वक्त को बदलना आपके हाथ में नहीं है, मगर आने वाले वक्त को बदलने से आपको कोई रोक नहीं सकता। अधिक सीधा साधा होना भी अच्छा नहीं है। सीधे वृक्ष पहले काट लिए जाते हैं और टेढ़े मेढ़े बच जाते हैं। दर्द हमेशा अपने ही देते हैं, वरना गैरों को क्या पता आपको दर्द किस बात से होता है। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई नहीं है, तो आसमान की तरफ देखना, वहां जो है ना, वो हमेशा से तुम्हारा था और हमेशा तुम्हारा रहेगा। जिन लोगों को अपना लक्ष्य पता होता है, वह लोगों की बात पर इतना ध्यान नहीं देते और निरंतर अपने काम में लगे रहते हैं और अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। जबकि जो लोग दूसरों की बातों में आ जाते हैं, वह दूसरों को नुकसान तो करते ही है, अपना भी नुकसान कर बैठते हैं। किसी का वर्तमान देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि समय बदलता रहता है। समय के साथ कर्म बदलते रहते हैं और कर्मों से भाग्य बदलता रहता है। समय में इतनी ताकत होती है कि वह किसी की भी किस्मत कभी भी पलट देता है। ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकते हैं, लेकिन उस पर चलना तो आपका काम है। और वास्तविकता में अगर आप चलना ही नहीं चाहते, तो फिर ईश्वर को दोष देना गलत है। मनुष्य जिस रूप में ईश्वर को याद करता है, ईश्वर भी उसे उसी रूप में दर्शन देते हैं। खुद को जीवन के योग्य बनाना ही सफलता और सुख का एकमात्र मार्ग है। कोई भी इंसान जन्म से नहीं, बल्कि अपने कर्म से महान बनता है। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। प्रशंसा चाहे जितनी भी कर लो, लेकिन अपमान सोच समझकर करना, क्योंकि अपमान वो उधार है जो अवसर मिलने पर ब्याज सहित लौटता है। आप पीछे जाकर अपने अतीत को तो नहीं सुधार सकते, लेकिन आज काम करके अपने आने वाले भविष्य को जरूर सुधार सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि ये वही लोग हैं जो स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हो। ये 5 चीजें अभी के अभी छोड़ दो, जिंदगी में बहुत सुखी रहोगे। सबको खुश करना,
दूसरों से ज्यादा उम्मीद रखना, जिंदगी को अतीत में जीना, अपने आप को किसी से कम समझना और बहुत ज्यादा सोचना। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त को बदलना। सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। मनुष्य जीवन परमात्मा का दिया गया एक श्रेष्ठ उपहार है। जीवन में बुराई अवश्य हो सकती है, मगर जीवन बुरा कदापि नहीं हो सकता। जीवन एक अवसर है श्रेष्ठ बनने का, श्रेष्ठ करने का, श्रेष्ठ पाने का। जीवन की दुर्लभता जिस दिन किसी की समझ में आ जाएगी, उस दिन कोई भी व्यक्ति जीवन का दुरुपयोग नहीं कर सकता। जीवन वो फूल है जिसमें कांटे तो बहुत हैं, मगर सौंदर्य की भी कोई कमी नहीं। जीवन को बुरा केवल उन लोगों के द्वारा कहा जाता है जिनकी नजर फूलों की बजाय कांटों पर ही लगी रहती है। कांटों पर दृष्टि रहेगी तो इसमें चुभन ही चुभन महसूस होगी, मगर फूलों पर दृष्टि रहेगी तो जीवन में सौंदर्य नजर आएगा। जीवन में सब कुछ पाया जा सकता है, मगर सब कुछ देने पर भी जीवन को नहीं पाया जा सकता है। जीवन का तिरस्कार नहीं, अपितु इससे प्यार करो। जीवन को बुरा कहने की अपेक्षा जीवन की बुराई मिटाने का प्रयास करो, यही समझदारी है। ब्रह्मा जी की सृष्टि में पूर्ण तो कोई भी नहीं है। यहां प्रत्येक मनुष्य में कुछ न कुछ कमी अवश्य है। सबकी सोच, सबके विचार, सबके उद्देश्य, सबके कार्य करने का तरीका अलग अलग है। अगर सारी दुनिया एक जैसी होती तो इसके दो ही परिणाम होते, या तो दुनिया स्वर्ग होती या नरक। विविधता ही इस दुनिया को खूबसूरत बनाती है। हम खुद चाहे कितना ही झूठ बोल लें, पर कोई दूसरा बोल दे तो हमें बर्दाश्त नहीं होता। हम दूसरों पर कितना भी गुस्सा कर लें, पर जब कोई हम पर गुस्सा करता है तब हमें बड़ा बुरा लगता है। जबकि हमें स्वयं के प्रति कठोर और दूसरों के प्रति सरल होना चाहिए। ज्ञानी ऐसी चेष्टाओं से मुक्त होता है। वह किसी पर अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश नहीं करता, ना ही वह किसी से टकराता है। लोग जैसे हैं उन्हें वैसे ही स्वीकार कर लेना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। बुद्ध कहते हैं कि सत्य का पालन स्वयं करना तो धर्म है, पर दूसरों से जबरदस्ती सत्य का पालन कराना हिंसा है। प्रयासरत रहें कि जो परिवर्तन हम दूसरों में देखना चाहते हैं उन्हें पहले स्वयं के जीवन में लाएं। माफ कर दो या माफी मांग लो, जीवन की बहुत समस्याएं स्वतः ही हल हो जाएंगी। किसी को उसकी गलती के लिए माफ कर देना भी एक साहसिक एवं दैवीय गुण है। हमारे जीवन की बहुत सारी समस्याएं वहां से उत्पन्न होती हैं जब हमारे भीतर यह अहम का भाव आ जाता है कि मैं उसे माफ क्यों करूं। हमारी यही अहमता फिर प्रतिद्वंदिता और प्रतिशोध का कारण बनकर रह जाती है। पारिवारिक जीवन में, मैत्री जीवन में या सामाजिक जीवन में संबंधों को मजबूत और मधुर बनाने हेतु किसी भी व्यक्ति के अंदर इन दोनों गुणों में से एक गुण की प्रमुखता अवश्य होनी ही चाहिए। महाभारत की नींव ही इस सूत्र के आधार पर पड़ी कि किसी के द्वारा माफ नहीं किया गया तो किसी के द्वारा माफी नहीं मांगी गई। हमारा जीवन एक नए महाभारत से बचकर आनंद में व्यतीत हो, इसके लिए आज बस एक ही सूत्र काफी है, और वो है माफ कर दो अथवा माफी मांग लो। असंतोषी व्यक्ति को जीवन में कभी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। सुख का अर्थ कुछ पा लेना नहीं, अपितु जो है उसमें संतोष कर लेना है। जीवन में सुख तब नहीं आता जब हम कुछ पा लेते हैं, बल्कि तब आता है जब सुख पाने का भाव हमारे भीतर से चला जाता है। सोने के महल में भी आदमी दुखी हो सकता है यदि पाने की इच्छा समाप्त नहीं हुई हो, और झोपड़ी में भी आदमी परम सुखी हो सकता है यदि ज्यादा पाने की लालसा मिट गई हो। सुख बाहर की नहीं, भीतर की संपदा है। यह संपदा धन से नहीं, धैर्य से प्राप्त होती है। हमारा सुख इस बात पर निर्भर नहीं करता कि हम कितने धनवान हैं, अपितु इस बात पर निर्भर करता है कि हम कितने धैर्यवान हैं। सुख अथवा प्रसन्नता किसी व्यक्ति की स्वयं की मानसिकता पर निर्भर करती है। मनुष्य देह में जन्म मिल जाना ही इस जीवन का सर्वश्रेष्ठ उपहार है। जीवन में सब कुछ पाया जा सकता है, मगर सब कुछ देने पर भी जीवन को नहीं पाया जा सकता है। जीवन का तिरस्कार नहीं, अपितु इससे प्यार करो। जीवन को बुरा कहने की अपेक्षा जीवन की बुराई मिटाने का प्रयास करो, यही समझदारी है। जीवन में बुराई अवश्य हो सकती है, मगर जीवन बुरा कदापि नहीं हो सकता। जीवन एक अवसर है श्रेष्ठ बनने का, श्रेष्ठ करने का, श्रेष्ठ पाने का।
जीवन की दुर्लभता जिस दिन किसी की समझ में आ जाएगी, उस दिन कोई भी व्यक्ति जीवन का दुरुपयोग नहीं कर सकता। जीवन को बुरा केवल उन लोगों के द्वारा कहा जाता है जिनकी नजर फूलों की बजाय कांटों पर ही लगी रहती है। जिस दिन जीवन का मूल्य आपकी समझ में आ जाएगा, उस दिन से आप जीवन का तिरस्कार करने से भी बच पाएंगे। गलती मनुष्य का स्वभाव है। जाने अनजाने कुछ गलतियां हर किसी से हो ही जाती हैं। अब उस गलती को छुपाने के लिए झूठ का सहारा लेने की अपेक्षा उसे विनम्रता पूर्वक स्वीकार करना जीवन का एक श्रेष्ठ गुण है। गलती छुपाने के लिए झूठ का सहारा लेना उससे बड़ी गलती है। गलती छुपाओ नहीं, अपितु गलती सुधारो। जब आप झूठ का सहारा लेकर किसी गलती को छुपाने का प्रयास करते हैं, तो आप अपने जीवन में सुधार की संभावनाओं को भी कम कर देते हैं। अगर आपको एक बार झूठ बोलने की आदत पड़ जाती है, तो फिर आपको सच बोलना बड़ा कठिन मालूम पड़ेगा। झूठ से बचने का प्रयास करो और प्रयास करो उस सत्य से भी बचने का जो किसी के लिए पीड़ा का कारण बन जाता है। जो सत्य किसी के लिए लज्जा का कारण और किसी के लिए आत्मग्लानि का कारण बन जाए, वह सत्य भी शुभ नहीं है। अपने से हुई गलती की स्वीकारोक्ति आपको दूसरों की नजरों में क्षमा का पात्र भी बना देती है। जिस प्रकार किसी धातु के बर्तन को सही आकार देने के लिए, उसके मोल और उपयोगिता बढ़ाने के लिए उसे अनेक बार अग्नि में डाला जाता और पीटा जाता है, उसी प्रकार भक्त को भी अनेक दुखों और प्रतिकूलताओं का सामना करना पड़ता है ताकि वह निखर सके और उसका जीवन भी अनमोल और वंदनीय बन सके। नारद जी हों, ध्रुव जी हों, प्रहलाद जी हों या फिर पांडव हों, जिस पर भी उस प्रभु की कृपा हुई है, उसका जीवन वंदनीय अवश्य हुआ है। हमें सतत प्रयास करना चाहिए कि हमारा जीवन प्रभु कृपा का पात्र बन सके। हमारी सरलता, हमारी सहजता, हमारी निष्कपटता और विकट से विकट परिस्थितियों में भी उस प्रभु का सुमिरन और उसके ऊपर विश्वास ही हमें उनका कृपा पात्र बनाती है। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। प्रभु की कृपा जिसके ऊपर हो जाती है, उसके ऊपर बाकी सबकी कृपा भी हो जाती है। कर्म से अच्छे और हृदय से सच्चे बने, प्रभु कृपा के पात्र अवश्य बन जाओगे। मरने के बाद स्वर्ग की प्राप्ति जीवन की उपलब्धि हो न हो, मगर जीते जी स्वर्ग जैसी परिस्थितियों का निर्माण कर लेना, यह अवश्य जीवन की उपलब्धि है। हमारे जीवन की शांति अथवा हमारे जीवन का आनंद ही वास्तविक स्वर्ग है। नरक का अर्थ वह स्थान नहीं जहां गलत कर्म करने वाले आदमी मरने के बाद जाते हैं, अपितु वह स्थान है जहां जीवित आदमी द्वारा गलत कर्म किए जाते हैं, जहां पर दूसरों के साथ छल कपट का व्यवहार किया जाता हो, जहां पर दूसरों को गिराने की योजनाएं बनाई जाती हों और जहां पर दूसरों की उन्नति पर ईर्ष्या की जाती हो। वह स्थान नरक नहीं तो और क्या है। नरक अर्थात वह स्थान जहां के वातावरण का निर्माण हमारी दुष्प्रवृत्तियों और हमारे दुर्गुणों द्वारा होता है, और स्वर्ग अर्थात वह वातावरण जिसका निर्माण हमारी सद्प्रवृत्तियों व सद्गुणों द्वारा होता है। मरने के बाद हम कहां जाएंगे यह महत्वपूर्ण नहीं, अपितु हमने जीवन किस परिवेश में जिया यह महत्वपूर्ण है। किसी की संपत्ति अथवा वैभव को देखकर बराबरी करने का विचार बुरा नहीं, मगर अपने भीतर ईर्ष्या भाव को जन्म देना अवश्य बुरी बात है। हम जीवन को सदैव एक दृष्टि से देखते हैं। इस जगत में कोई भी पूर्ण नहीं है। माना कि ये बात सत्य है कि जो सामने वाले के पास है वो आपके पास नहीं, मगर जीवन को दूसरी दृष्टि से देखने का प्रयास करेंगे तो पता चलेगा कि जो आपके पास है वो सामने वाले के पास भी नहीं है। प्रकृति कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करती। अगर इस दुनिया में पूर्ण कोई भी नहीं तो सर्वथा अपूर्ण भी कोई नहीं है। अंतर केवल आपके दृष्टिकोण का है कि आप अपने जीवन के किस पहलू पर नजर रखते हैं, जो आपके पास नहीं है उस पर अथवा जो आपके पास है उस पर। एक बात सदैव स्मरण रहे कि आपके भीतर लगी ईर्ष्या की आग दूसरों को जलाए न जलाए, मगर स्वयं को जरूर जलाने वाली है। अतः संतोष और ज्ञान रूपी जल से इसे और अधिक भड़कने से रोको, ताकि आपके जीवन में खुशियां नष्ट होने से बच सकें। चलो मत साथ साथ चलो, क्योंकि खुशियां जलने से नहीं अपितु सद्मार्ग पर चलने से मिला करती है। ईर्ष्या नहीं, बराबरी करने के लिए प्रयत्नशील रहो। एक दिन भगवान कृष्ण नदी किनारे बैठे थे। अर्जुन ने पूछा, माधव क्या कर रहे हो? कृष्ण ने कहा, इंतजार कर रहा हूं कि पूरी नदी बह जाए तो फिर पार करूं। अर्जुन ने कहा, माधव
पूरा जल बहने के इंतजार में तो तुम कभी नदी पार ही नहीं कर पाओगे। तब भगवान कृष्ण ने कहा, यही तो मैं तुम लोगों को समझाना चाहता हूं कि तुम लोग जो सदा यह कहते रहते हो कि एक बार जीवन की जिम्मेदारियां पूरी हो जाए तो मौज करूं, घूमूं फिरूं, सबसे मिलूं, सेवा करूं, जैसे नदी का जल कभी भी नहीं रुकेगा। हमको इस जल से ही पार जाने का रास्ता बनाना है। इसी प्रकार जीवन खत्म हो जाएगा पर जीव के काम कभी खत्म नहीं होंगे। एक दिन सुख कहीं जा रहा था तो रास्ते में उसे दुख से मुलाकात हो गई। दुख ने सुख से कहा, तुम कितने भाग्यशाली हो, जो लोग तुम्हें पाने की कोशिश में हमेशा लगे रहते हैं। सुख ने मुस्कुराते हुए कहा, भाग्यशाली मैं नहीं, भाग्यशाली तो तुम हो। दुख ने हैरानी से पूछा कि भला मैं कैसे भाग्यशाली हूं? सुख ने बड़ी ईमानदारी से जवाब दिया, ओ ऐसे कि लोग तुम्हें पाकर अपनों को याद करते हैं, लेकिन मुझे पाकर लोग अपनों को ही भूल जाते हैं। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना कि आपकी बहस किसी बदतमीज इंसान से हो तो हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि आपकी आवाज कितनी भी दमदार क्यों ना हो, आप एक कूते से ज्यादा भौंक नहीं सकते। कमजोर इस दुनिया में कोई नहीं होता, बस मजबूरियां उसे कमजोर बना देती हैं और घटिया लोग इसका फायदा उठाकर खुद को शेर समझते हैं। कभी कभी हम अपने जीवन में समय की कीमत को नहीं जान पाते हैं और जब एक बार समय निकल जाता है फिर बाद में पछताते हैं। लेकिन समय बाद में नहीं आता है। जैसे समय की कीमत एक अखबार से पूछो, जो सुबह चाय के साथ बहुत जरूरी होता है लेकिन रात होते होते वो रद्दी बन जाता है। इसलिए जीवन में अगर आपको जो भी कुछ हासिल करना है तो समय रहते कर लीजिए, क्योंकि समय आपको अवसर कम देता है लेकिन पछतावे ज्यादा देता है। हो सके तो अपने दुख, दर्द और तकलीफ के बारे में कभी किसी को कुछ मत बताना। मुझे पता है बहुत मन होता है जब हमारा बुरा वक्त चल रहा होता है कि किसी के साथ शेयर करें अपना दुख, लेकिन मत करना। कोई कितना भी करीब क्यों ना हो, मत करना। ये सोचकर अकेले काट लेना अपना बुरा वक्त कि हर रात के बाद एक सुबह आती है। कोई भी बुरा वक्त, कैसा भी बुरा वक्त ज्यादा समय तक नहीं टिकता, क्योंकि एक कड़वी सच्चाई और है, और वो ये कि जिसे तुम अपने बुरे वक्त में अपना समझकर अपना दुख, दर्द और तकलीफ बताते हो ना, टिकता वो भी नहीं है, फिर तुम्हारे पास से मुंह मोड़कर चला जाता है। इस डर से कि कहीं तुम उससे कोई मदद ना मांग लो, इसीलिए कह रहा हूं कि अपने दुख, दर्द और तकलीफ कभी किसी को मत बताना, क्योंकि बुरा वक्त तो तुम सह भी लोगे, लेकिन ऐसे किसी का मुंह मोड़कर जाना नहीं सह पाओगे जिसे तुमने अपने बुरे वक्त में सबसे ज्यादा भरोसा किया था। जीवन एक चक्रव्यूह है और हम अभिमन्यु। अंत चाहे जो भी हो, पर हमें आखिर तक लड़ना है। जीवन में हर कोई अपनी खुद की कहानी लिखता है और हर किसी के सामने चुनौतियां और संघर्ष होते हैं। हमें अपनी मनोबल और साहस की परीक्षा पास करनी होती है, चाहे सिर पर अंगारों की बारिश हो या सामने कठिनाइयों की चट्टानें हों। अभिमन्यु की भावना से हमें हर कठिनाई में खड़ा होकर उसका सामना करना होता है और हर लड़ाई में अपनी ताकत और साहस का प्रदर्शन करना होता है। चाहे हालात जितने भी कठिन हों, हमें आगे बढ़कर अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहना है। जीवन का सफर अनिश्चितता और परिवर्तन का सफर है, जिसमें कभी कभी हार का सामना करना पड़ता है और कई बार जीत का आनंद मनाना पड़ता है। हमें अपने अंतिम लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ते रहना चाहिए, चाहे हमें उसे पाने के लिए कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आएं। यही हमें वीरता और साहस का संदेश देता है कि हमें हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि हर कठिनाई का सामना करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। चाहे जीवन के अंत का समय कैसा भी हो, हमें अपने मूल्यों और सिद्धांतों के लिए लड़ते रहना है, ताकि हम सदैव अपने अंतिम परिणाम पर गर्व कर सकें। गलती पर साथ छोड़ने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन गलती होने पर समझाकर साथ निभाने वाले बहुत कम मिलते हैं। असल में सही दिशा में चलने के लिए दोस्तों का साथ और समर्थन हमेशा आवश्यक होता है, लेकिन सही और गलत को समझाने में साथी होना और उसके साथ रहना अधिक मूल्यवान होता है। ये वह लोग होते हैं जो हमें आगे बढ़ने की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं, हमें हमारी गलती के लिए समझाते हैं और हमारे साथ खड़े रहते हैं। उनका साथ
हमें आत्मविश्वास और साहस देता है कि हम सभी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे साथी हमें वास्तविक दोस्तों की भूमिका निभाते हैं, जो हमें सिर्फ अच्छे समय में ही नहीं बल्कि मुश्किल समय में भी साथ देते हैं। वे हमें सही राह दिखाते हैं, हमारी त्रुटियों को समझते हैं और हमें उन्हें सुधारने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसे संबंध हमारे जीवन को सार्थक बनाते हैं और हमें सच्ची सफलता की ओर ले जाते हैं। इसलिए हमें धन्यवाद अदा करना चाहिए कि हमें ऐसे विशेष साथी मिले हैं जो हमें हर परिस्थिति में साथ देते हैं और हमें बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। उनका साथ हमें जीवन की सच्ची मुलायमता और सफलता का अनुभव करने की अनुमति देता है। गीता में श्री कृष्ण ने बहुत बड़ी बात कही है कि यदि आप धर्म करोगे तो आपको ईश्वर से मांगना पड़ेगा, लेकिन यदि आप कर्म करोगे तो ईश्वर को आपको देना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, मन अशांत है और इसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। जीवन के 3 मंत्र: आनंद में वचन मत दीजिए, क्रोध में उत्तर मत दीजिए और दुख में निर्णय मत लीजिए। निरंतर आगे बढ़ते रहने के लिए ये एक सोच ही काफी है कि हमारे जीवन का सबसे अच्छा समय आना तो अभी बाकी है। जिस प्रकार सूर्य उगते ही अंधकार मिट जाता है, उसी प्रकार सही ज्ञान की प्राप्ति से अज्ञान का अंत हो जाता है। विज्ञान कहता है कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज सुख होगा। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख, दुख, सर्दी, गर्मी और मान अपमान एक सा है। मनुष्य का मन इंद्रियों के चक्रव्यूह के कारण भ्रमित रहता है, जो वासना, लालच, आलस्य जैसी बुरी आदतों से ग्रसित हो जाता है। इसलिए मनुष्य का अपना एवं आत्मा पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। मनुष्य को अपने धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए, जैसे विद्यार्थी का धर्म विद्या प्राप्त करना, सैनिक का धर्म देश की रक्षा करना आदि। जिस मानव का जो कर्तव्य है उसे वो कर्तव्य पूरा करना ही चाहिए। छोटी सी उंगली से पूरा गोवर्धन पर्वत उठाने वाले श्री कृष्ण वो बांसुरी को दोनों हाथों से पकड़ते हैं, बस दोनों में इतना ही अंतर है, पराक्रम और प्रेम का। आपसी संबंधों में पराक्रम नहीं, प्रेम दिखाइए। जीवन बहती नदी है, हर परिस्थिति में आगे बढ़े। जहां कोशिशों का कद बड़ा होता है वहां नसीबों को भी झुकना पड़ता है। कुछ बातों का जवाब सिर्फ खामोशी होती है, और खामोशी बहुत खूबसूरत जवाब है। जिसको इज्जत देने वाला रब हो उसको कोई भी बादशाह जलील नहीं कर सकता। ऊंची उड़ान भरने वाले पक्षी भी घमंड नहीं करते हैं, क्योंकि वह भी जानते हैं कि आसमान में बैठने की जगह नहीं होती। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बत दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। दिखावे से तो केवल लोगों को खुश किया जा सकता है, भगवान तो केवल नियत देखते हैं। केवल पैसों से व्यक्ति धनवान नहीं, असली धनवान तो वह है जिनके पास अच्छे विचार, अच्छी सोच और मधुर व्यवहार होता है। मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो, जिंदगी बेहतर हो जाएगी। किसी ने सच ही कहा है, वाणी में बहुत ताकत होती है। मीठा बोलने वालों का मिर्ची भी बिक जाती है और तीखा बोलने वालों का शहद भी नहीं बिकता। जीवन में खुद की बुराइयां सुनना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि रोज तारीफ ही सुनोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। हौसला मत हार, अगर तुझे दर्द मिला है तो दवा भी जरूर मिलेंगे। जो दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे इज्जत हो या धोखा। धैर्य रखना, निराश मत होना। जीवन में जब कुछ बड़ा मिल जाए तो छोटे को मत भूलना, क्योंकि जहां सुई का काम हो वहां तलवार काम नहीं करती। कितना गुस्सा आता है ना उस वक्त जब कोई आपको झूठ बोल रहा हो और आपको सच पता हो। लोग आपको कैसे देखते हैं वो जरूरी नहीं है, आप खुद को कैसे देखते हो वो जरूरी है। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं मुस्कान नकली हो जाती है और भावनाएं सूख जाती हैं। दुनिया में केवल बच्चों के पास सबसे वास्तविक मुस्कान और भावनाएं हैं। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त ना करें, क्योंकि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हो बदलेंगी जरूर। प्रयत्नशील रहने से ही सफलता मिलती है, रुका हुआ तो पानी भी सड़ने लगता है। जिनको जो बोलना है बोलने दो, अपना क्या जाता है। यह तो वक्त वक्त की बात है और वक्त सबका आता है। अगर कोई तुमसे अपनी तकलीफ बताए
तो अच्छे से पेश आना, क्योंकि तुम सिर्फ सुन रहे हो और वो महसूस कर रहा है। दुनिया में सबसे कीमती गहना हमारा परिश्रम है और जिंदगी में सबसे अच्छा साथी हमारा आत्मविश्वास है। जो आंखें बंद कर दूसरों के इशारों पर चलते हैं उनका बुरा हाल होता है। जिंदगी में हमें वही लोग रुलाते हैं जिनकी खुशी के लिए हम अपनी हंसी तक भूल जाते हैं। किसी से बदला लेने में समय व्यर्थ ना करें, क्योंकि जो आपको चोट पहुंचाते हैं वे अपने कर्म का स्वयं सामना करेंगे। जब परमात्मा को आपसे प्यार होता है तो वो आपके लिए वही करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है, और उन तमाम लोगों को आपसे दूर कर देते हैं जो आपके काबिल नहीं होते हैं। जिस दिन आप बुरे विचारों के ऊपर अच्छे विचारों को रख देंगे, जिंदगी खुद ब खुद और बेहतरीन हो जाएगी। शेर हमेशा पीछे होकर छलांग लगाता है, वैसे ही जिंदगी भी हमें पीछे करती है ताकि हम और आगे बढ़ सकें। अपना लक्ष्य सिर्फ एक विचार को बनाओ और उस लक्ष्य के पीछे पड़ जाओ, फिर अवश्य ही सफलता आपके कदम चूमेगी। अपनी खुशी को दूसरों पर निर्भर करना बंद कर दो, नहीं तो हमेशा दूसरों के गुलाम बने रहोगे। रिश्ता वही खास होता है जिसमें कोई दिखावा नहीं होता। जीवन में तकलीफ उसी को आती है जो हमेशा जिम्मेदारी उठाने को तैयार रहते हैं, और जिम्मेदारी लेने वाले कभी नहीं हारते। या तो जीतते हैं या फिर सीखते हैं। प्रार्थना करो केवल इसीलिए नहीं कि कुछ जरूरत है, बल्कि इसीलिए कि हम शुक्रगुजार है उसके लिए जो कुछ हमारे पास है। पुरुष रोता नहीं है, पर जब वह रोता है, रोम रोम से रोता है, उसकी व्यथा पत्थर में दरार कर सकती है। दुनिया की सबसे महंगी चीज भरोसा है, जिसे बनाने में उम्र भी जाती है मगर गंवाने में चंद सेकंड लगते हैं। शहद से मीठे लोग ही मधुमक्खी जैसा डंक मारते हैं। अपने भाग्य की बजाय अपनी मजबूती पर विश्वास करें। ये जो आपके आसपास भीड़ है, इनको कुछ ना कुछ मतलब है आपसे। जिस दिन मतलब निकल जाएगा उस दिन आप बिल्कुल अकेले रह जाएंगे। हमें हमेशा बड़े सपने देखने चाहिए, क्योंकि अगर हम उनको देख सकते हैं तो हम निश्चय ही उनको पूरा भी कर सकते हैं। आप जिस भी स्थिति में हैं, आप वहीं से लक्ष्य प्राप्त करने की कोशिश कीजिए, बजाय किसी के आगे हाथ फैलाने के। जिंदगी एक खेल सी प्रतीत होती है, क्योंकि अगर आप इसमें भाग ले रहे हैं और आपको कायदे कानून नहीं पता तो आप निश्चय ही हारेंगे। अगर आपको कोई काम करने में मजा नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि वो कार्य आपके करने लायक नहीं है। अच्छे लोगों की संगत में रहो, क्योंकि सुनार का कचरा बादाम से भी महंगा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपके सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं, उनको सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद मत करो। एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं बल्कि खुद से होगी। खूबसूरत जिंदगी आपके सामने थी और आप दुनियादारी में उलझे रहे। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, परंतु दोबारा उस इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ मत बनो। तो अपने तो वो होते हैं जिन्हें आपके दर्द का एहसास हो, वरना हाल चाल तो रोड पर आते जाते लोग भी पूछ लिया करते हैं। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से सही पर जरूर मिलता है। टूटी हुई चीजें सबसे ज्यादा तकलीफ देती है, जैसे भरोसा, दिल, नींद और सबसे उम्मीद। मदद लेने तो सब लोग आ जाते हैं, परंतु जब आपको मदद की जरूरत होती है तो मदद करने वाला कोई नहीं दिखता। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे कर्म करिए और भूल जाइए, समय आने पर वे फलेंगे। जरूर ब्लेड की धार बहुत तेज होती है, परंतु पेड़ को काट नहीं सकती। कुल्हाड़ी मजबूत होती है, लेकिन बाल नहीं काट सकती। वैसे ही हर इंसान अपनी काबिलियत के अनुसार श्रेष्ठ होता है। इंसान खुद की नजर में सही होना चाहिए। दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीछे से ही मिलते हैं। अगर आप बहुत बुरे वक्त से गुजर रहे हैं तो चलते रहिए, रुकिए मत, बुरा वक्त गुजर जाएगा। जिंदगी में प्यार और भरोसा कभी मत तोड़ना, क्योंकि फिर वैसा प्यार नहीं मिलेगा और भरोसा कोई करेगा नहीं। ये दुनिया प्यार की सिर्फ बातें करती है, चलती तो सिर्फ अपने मतलब से ही है। सड़क कितनी भी साफ हो, धूल तो हो ही जाती है, और इंसान कितना भी अच्छा हो, कभी ना कभी उससे भूल हो ही जाती है। दोस्तों, बहुत दूर जाना पड़ता है यह जानने के लिए कि नजदीक कौन है। किसी ने क्या खूब कहा है, जिस लहजे में बात करते हो उसी लहजे में सुनने की हिम्मत रखो।
कभी कभी हम किसी के लिए उतना खास भी नहीं होते जितना हम सोच लेते हैं। मैं जानती हूं कि मैं कुछ तो हूं, क्योंकि मेरा ईश्वर कोई भी चीज बेकार नहीं बनाता। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा सपने सी बात ने तोड़े हैं कि लोग क्या कहेंगे। उड़ने में कोई बुराई नहीं है, आप भी उड़े, लेकिन उतना ही जहां से जमीन साफ दिखाई देती हो।